हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई टी स्टडी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, इससे आपके 5 से 6 मार्क्स कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? यदि किसी दिए गए आव्यूह की एक ही पंक्तियों को स्तंभों या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो प्राप्त आव्यूह होगा वो एक परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। इसको हम एक ट्रांसपोज या फिर ए डैश से दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो ए होगा वो हमारा एम क्रॉस एन क्रम का आव्यूह होगा। तो हमारा जो ए डैश प्राप्त होने वाला है वो एन क्रॉस एम क्रम का आव्यूह हमें फाइंड आउट होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ए इक्वल टू ले लिया 3 1 + 2i और 1 - 2i और 2। इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, यानी कि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में आप चेंज करेंगे। आप एक को ही चेंज करेंगे, चाहे पंक्ति को करें तो पूरे आव्यूह में आपको पंक्ति ही चेंज करनी है। अगर स्तंभ को कर रहे हैं तो आप पूरे आव्यूह में स्तंभ को ही चेंज करें। तो यहाँ पर मैं आपको पंक्ति को चेंज कर रहा हूँ, पंक्ति को स्तंभ में बदल दे रहा हूँ। तो 3 और 1 + 2i इसको स्तंभ में कर दिया तो 3 और 1 + 2i हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया 1 - 2i और 2। तो बहुत ही सरल है, ये 2012 में पूछा गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आ जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो आव्यूह साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यदि अर्थात ए इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो ए दे रखा है, हम यहाँ पर आव्यूह 1 0 0 1 इसका ए डैश निकालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ए डैश निकाला, वो ए के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ पर ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका यानी कि इसकी जो पहली पंक्ति है इसको स्तंभ बना दिया 1 0, दूसरी पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया 0 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए डैश दिख रहा होगा 1 0 0 1। देखो दोनों समान हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? आपका जो ए कहलाएगा वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से ए भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विषम सममित आव्यूह, यानी कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के लिए ए इक्वल टू -a डैश तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। बहुत ही इजी है, इसको आप यहाँ पर इसके एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर 0 3 -3 0 ये और 0 hg -h 0 f -g -f 0 ये क्या है? विषम सममित आव्यूह के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक और कंडीशन होती है कि इस विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट हैं वो क्या? शून्य होते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के गुण प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज है कि यदि ए सममित आव्यूह है तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, ये सभी आपके एक ही होगा यहाँ पर, वो सभी आपके ए की पावर n सममित आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए यदि ए सममित आव्यूह है तो a + a डैश भी सममित आव्यूह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि a तथा b है आपके सममित आव्यूह हैं तो a भी सममित होगा। यदि a इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है तभी a b भी सममित होगा। नंबर 4 है कि यदि a b सममित आव्यूह है तो ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, विषम सममित क्या है? विषम सममित की कंडीशन है कि नंबर फर्स्ट में यदि a विषम सममित है तो a - a डैश विषम सममित होगा। सेकंड कंडीशन है कि यदि a तथा b सममित हैं तो ab - ba विषम सममित होगा। और इसके लिए आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि अर्थात हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन लगने वाले हैं इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है लांबिक आव्यूह या फिर लंबकोणीय आव्यूह। इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तब a × a डैश या फिर a डैश × a इक्वल टू i होगा, जो कि 2008 और 2014 में 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। a इक्वल टू दे रखा है cos α sin α और -sin α cos α। इसका a डैश निकालना है। ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है? पंक्ति को स्तंभ बना देना है या फिर स्तंभ को पंक्ति बना देना है। तो हम पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे हैं। cos α sin α स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति उठाई स्तंभ बना दिया, -sin α cos α। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है आपको a × a डैश, a × a डैश की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमने कल की वीडियो में आपके लिए बताया था, गुणन का बहुत ही ईजी नियम बताया था।
इसके लिए क्या करना होता है, A11 यानी कि पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से। आप इसे लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले, बहुत ही सरल ट्रिक है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। देखिए कॉज एल्फा की कॉज एल्फा से गुणा होगी तो कॉज स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ऐसे ही प्लस साइन एल्फा की इंटू साइन एल्फा से होगी तो साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी तो कॉज एल्फा यानी कि माइनस कॉज एल्फा साइन एल्फा हो जाएगा, प्लस साइन एल्फा कॉज एल्फा हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से आपकी यहाँ पर गुणा होगी तो माइनस साइन एल्फा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा प्लस कॉज एल्फा साइन एल्फा हो जाएगा, कॉज एल्फा प्लस इंटू साइन एल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा होगी तो माइनस साइन एल्फा माइनस माइनस साइन एल्फा आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे तो प्लस साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस कॉज एल्फा और कॉज एल्फा की कॉज स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और चूंकि जो कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा होता है इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉज एल्फा साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा साइन एल्फा और माइनस यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा और ये प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1001, यानी कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से परिभाषा होती है मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो एक होना चाहिए और उसको छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अतः इसे हम कह सकते हैं ये एक लांबिक आव्यूह है। लांबिक आव्यूह के लिए यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी थी कि a डैश इक्वल टू a डैश a इक्वल टू I, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, लांबिक आव्यूह हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मिश्र आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह ये भी बहुत इजी है। कम्प्लेक्स आव्यूह आप यहाँ पर समझ सकते हैं, कम्प्लेक्स आव्यूह है यानी कि कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कम्प्लेक्स से ही आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो वह सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। यहाँ पर a इक्वल टू 2 प्लस I, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 2 दे रखा है, और 3 प्लस 2I और 2 माइनस I, यहाँ पर I आपको दिख रहा होगा, I दे रखा होगा, ये एक क्या है, सम्मिश्र आव्यूह है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि यदि किसी सम्मिश्र आव्यूह A के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से जो हमें प्राप्त आव्यूह होगा वही हमारा संयुग्मी आव्यूह कहलाएगा। इसे हम एक A बार से सूचित करते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट आपको दे रखा है, मान लीजिए आव्यूह ये दे रखा है 1 माइनस 2I, 3 प्लस 4I, 4 माइनस I और 2 प्लस 3I। तो इसको जो संयुग्मी अवयव हैं उसके उनको बदल देंगे हम। जैसे यहाँ पर 1 माइनस 2I है तो 1 प्लस 2I कर देंगे, यहाँ पर 3 माइनस 4I कर देंगे, यहाँ पर 4 प्लस I, यहाँ पर 2 माइनस 3I कर देंगे। तो ये आव्यूह हमारा A का बार यानी कि कंजुगेट आव्यूह में फाइंड आउट हो जाएगा। तो कंजुगेट आव्यूह यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं आव्यूह A दे रखा है, इसका हमने कंजुगेट फाइंड आउट किया। तो ये 1 माइनस 2I है तो यहाँ पर 1 प्लस 2I कर दिया, और 3 प्लस 4I 3 माइनस 4I, इसको 4 माइनस I को हम 4 प्लस I, और यहाँ पर 2 प्लस 3I को 2 माइनस, यानी कि कंजुगेट आव्यूह फाइंड आउट करने के लिए आपको संयुग्मी अवयवों को बदलना पड़ेगा, तभी आपका कंजुगेट मैट्रिक्स प्राप्त होगा। बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि सम्मिश्र आव्यूह A के संयुग्मी आव्यूह A बार के संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। तो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत ही ईजी है। यदि आपको कोई कम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखा है उसका आप कंजुगेट करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तब आपके लिए कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और इसे हम A की बार का ट्रांसपोज या फिर A थीटा या फिर A का स्टार से इसको हम सूचित करते हैं। बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आव्यूह दे रखा है कम्प्लेक्स आव्यूह, इसका आपको कंजुगेट फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देने हैं, तब आपको जो आपका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह यानी कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप आव्यूह यदि A दे रखा है आपके लिए यहाँ पर 1 माइनस 2I, 3 प्लस 4I, 4 माइनस I, 2 प्लस 3I, इसका आपने कंजुगेट आव्यूह फाइंड आउट किया।
कंजुगेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर साइन वन इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको चेंज कर देना है। 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i हो जाएगा। 3 प्लस 4i का 3 माइनस 4i हो जाएगा। ऐसे 4 माइनस i का 4 प्लस i हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 3i का 2 माइनस 3i हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज आप यहाँ पर कर देंगे तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 1 प्लस 2i और 3 माइनस 4i हो गया। ठीक है, इसका कंजुगेट करेंगे तो 4 प्लस i इसको स्तंभ बना दिया और 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i। ठीक है, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसे हम ए थीटा या फिर ए का बार का ट्रांसपोज यानी कि कंजुगेट आव्यूह का ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी इसको हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हर्मिटियन आव्यूह। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका 2013 में पूछा गया है, प्रूफ करने के लिए भी आता है और इसकी डेफिनेशन के रूप में भी आता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह ए अपने संयुग्मी परवर्त आव्यूह के बराबर हो, अर्थात ए थीटा इक्वल टू ए का वार का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए, तो उसे हम हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। और यहाँ पर एक और आपके लिए खास बात यह है कि मुख्य विकर्ण के जो सभी एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर दे रखा है आपके लिए आव्यूह, यदि माना ए आव्यूह दे रखा है 1 और 2 माइनस 3i 3 प्लस 4i 2 माइनस 3i। ठीक है, और 0 4 माइनस 5i। ठीक है, ये माइनस नहीं है, 2 प्लस 3i है, और 3 माइनस 4i 4 प्लस 5i और 2 ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसका हमको सबसे पहले इसका कंजुगेट आपको फाइंड आउट करना है। कंजुगेट यहाँ पर कंजुगेट मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि कंजुगेट का मतलब है आपको आपस में चिन्ह साइन चेंज कर देने हैं। यानी कि 1 यहाँ पर 2 प्लस 3i दिख रहा होगा, 2 प्लस 3i है तो यहाँ पर 2 माइनस 3i हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस 4i है, 3 माइनस 4i, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3i है तो 2 प्लस 3i, और 0 0 4 माइनस 5i है तो 4 प्लस 5i हो जाएगा। और नेक्स्ट रो में हो जाएगा आपका 3 माइनस 4i का 3 प्लस 4i और 4 प्लस 5i का 4 माइनस 5i और 2। इस टाइप से आपका जो कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। उसके बाद इसको आपको क्या कर देना है, आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है। जो कंजुगेट मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा जब ए के बराबर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पंक्ति है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर जो पंक्ति आपको दिख रही है, पहली पंक्ति, इसको आपको स्तंभ में चेंज कर देना है। हम यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। तो 1 2 माइनस 3i और 3 माइनस 4i ये हो गया। ठीक है, और दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना देंगे, दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो 2 प्लस 3i 0 4 प्लस 5i। ठीक है, ऐसे तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ तो 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i और 2, जो कि आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आव्यूह ए थीटा या फिर कंजुगेट आव्यूह का ट्रांसपोज जो हमें फाइंड आउट हुआ वो ए के बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए के बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए, 1 1 2 माइनस 3i मतलब 2 प्लस 3i, यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा आपको, 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i 3 प्लस 4i 3 प्लस 4i 2 माइनस 3i 0 0 और 4 माइनस 5i और 3 माइनस 4i और 4 प्लस 5i 2 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए के कंजुगेट आव्यूह का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए थीटा इक्वल टू ए, अतः यहाँ पर ये ए है वो क्या है, आपका हर्मिटियन आव्यूह है। हर्मिटियन आव्यूह में यही होता है कि आपका जो आव्यूह दे रखा है उसका कंजुगेट करेंगे। ठीक है, कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो ए के बराबर आ गया, तो आपका वो आव्यूह हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा। अर्थात ए थीटा इक्वल टू ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, ये 2013 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझते चलिएगा, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट बात आती है विषम हर्मिटियन आव्यूह, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए को विषम हर्मिटियन आव्यूह कहा जाएगा यदि ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, या फिर ए का जो
कंजुगेट आव्यूह को ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर आ जाए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने a इक्वल टू ले लिया 0 -3 4i 3 + 4i 0। इसका हमें कंजुगेट सबसे पहले निकालना है। कंजुगेट हमने यहाँ पर ले लिया 0 -3 4i, क्योंकि +4i है तो -4i हो जाएगा। 3 + 4i का 3 - 4i 0 0, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए विषम हर्मिटियन आव्यूह में कंडीशन होती है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर शून्य होंगे, ठीक है। तो इसका फिर हमें जो हमने यहाँ पर जो निकाल लिया जो कंजुगेट आव्यूह, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो नेगेटिव आ गया, तब हमारा ये विषम हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसका अब ये हमने निकाल लिया ए का कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल लिया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे, तब ये देखिए ए थीटा इसको डिनोट करेंगे। तो ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे 0 -3 -4i, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में 3 - 4i 0। फिर इसके बाद ये हमें फाइंड आउट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये है 0, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो 0, ये -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये -4 प्लस का 4i हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर -3 प्लस का यहाँ पर प्लस का 3 है तो -3 गुणा हो जाएगी तो -3i हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस का 4i है तो यहाँ पर प्लस का 4i हो जाएगा, और 0 0 जैसा ही रहेगा। जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइनस, इसको -1 यहाँ रहने दीजिएगा। और जो ये आव्यूह प्राप्त हुआ ये a के बराबर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा 0 0 -3 4 + 4i 3 + 4i 0 0, ये a के बराबर है। अतः यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा आव्यूह है वो -a के बराबर है, ठीक है। जो a थीटा है या फिर a कंजुगेट का ट्रांसपोज है वो आपका यहाँ पर -a के बराबर है। अतः ये क्या है, एक विषम हर्मिटियन आव्यूह है। बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग आव्यूह एक या एकल आव्यूह कहलाएगा। यदि ये कंडीशन है, ये प्रूव हो गया, तब ये एकल आव्यूह कहलाएगा, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। a थीटा a × a थीटा इक्वल टू a थीटा × a इक्वल टू i। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए आव्यूह a इक्वल टू 1/√3 1 1 + i 1 - i और -1 एक आव्यूह है। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने इसको a मान लिया, a इक्वल टू 1/√3 1 और 1 + i 1 - i और -1। इसका संयुमी आव्यूह निकालेंगे। सबसे पहले हम कंजुगेट आव्यूह, ठीक है। तो 1 1 - i 1 + i हो जाएगा 1 - i का, और -1 एज इट इज रहेगा। इसका परिवर्त आव्यूह कर देंगे, यानी तो अब हमारा a थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, a की पावर थीटा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे 1 और 1 - i, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे 1 + i और -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन कह रहा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए आपको a × a थीटा या फिर a की पावर थीटा × a इक्वल टू i आ गया, तब आपका ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। सबसे पहले a थीटा × a ये हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो i के बराबर आता है कि नहीं, ये यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये आपको दे रखा है, इसके लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/√3 से 1/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 में फाइंड आउट हो जाएगा। √3 की √3 तो 3 हमें मूल जो संख्या है वो प्राप्त होगी। उसके बाद आपको पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ गुणा कर देनी है, ठीक है। कैसे, ये देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस स्टेप में यहाँ पर इस स्टेप में आएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की, तो यहाँ पर आपके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आप, मैंने जैसे आपके लिए पिछली वीडियो में भी फार्मूला बताया था, अभी भी आप इसके अनुसार कर सकते हैं। A11 A12 A13, ठीक है। यानी कि पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से, ठीक है। इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सरल है।
पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे पहले, तो 1 और 1 प्लस आई की 1 प्लस आई की 1 माइनस आई से होगी तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 प्लस आई और 1 प्लस आई की -1 से होगी गुणा, तो -1 और माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 1 माइनस आई और उसके बाद -1 की गुणा होगी 1 माइनस आई थे, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस आई, -1 प्लस आई ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही -1 से यहाँ पर -1 गुणा होगी तो +1 हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे +1। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट, आई से आई, और यहाँ पर 1 से 1 आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यह माइनस है पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा और 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 2 और ये -1 रखेंगे और माइनस पहले से है तो -1 यानी +3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 1 + 1 इसको ऐड कर देंगे 3 0 0 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा 1 0 0 1, जो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आव्यूह है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी कि एक आव्यूह है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। जो आई के = आ गया। कंडीशन क्या थी आपके लिए, यहाँ पर कंडीशन थी a × a थीटा, यानी कि a⁴ = a⁴ × a आई के बराबर आ जाए, तब यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। देखिए आई के बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के बराबर आ चुका है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए अव्युत्क्रमीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो, अर्थात mod a = 0, तो आव्यूह को अव्युत्क्रमीय आव्यूह कहा जाएगा। जैसे ए आव्यूह दे रखा है 1 2 3 6, तो इसका mod a निकालेंगे, यानी कि सारणिक a का मान निकालेंगे 6 की गुणा 1 से और 3 की 2 से, 6 × 6 और 3 दूनी 6, तो 6 - 6 = 0। अतः यहाँ पर यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ऐसे आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, यानी कि जिस आव्यूह का mod a क्या है 0 है, उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसको आगे समझेंगे बहुत डीपली। नेक्स्ट है आपके लिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान अशून्य, अर्थात mod a = 0, तो आव्यूह ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इनवर्जिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आव्यूह ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, mod a निकालेंगे 1 2 3 4, इसकी गुणा इससे और इसकी इसके, 4 4 एकम 4 और -3 दूनी 6, तो 4 - 6 = -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर a है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसका व्युत्क्रम क्या है निकाला जा सकता है। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं वो हम आपके लिए आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड आव्यूह, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि यदि किसी आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत सारणिक mod a के अवयवों के संगत सेकंडों से प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह को सेकंड आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर आप फाइनली समझ सकते हैं, इसको हम a⁻c से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई आव्यूह दे रखा है a = 5 6 7 8, mod a लिख लिया हमने 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का सेकंड निकालेंगे, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ यानी कि 5 का सेकंड हो जाएगा, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, मतलब इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, तब यहाँ पर जो आव्यूह इसका हमें a11 यानी कि 5 का सेकंड प्राप्त होगा, वो 8 प्राप्त होगा इसको छोड़ने पर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो a12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ यानी कि 6 का सेकंड आव्यूह हमें फाइंड आउट करना है, तो इस
स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, तो ये फाइंड आउट होगा 7। और ये प्लस माइनस का साइन किस हिसाब से लगाते हैं, जब इसको आप जोड़ेंगे 1 + 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको सम प्राप्त हो रहा है, यानी कि इवन प्राप्त हो रहा है, तब ये पॉजिटिव रहेगा। और इसको आपको जोड़ने पर अगर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1 + 2 को ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव मतलब ऑड प्राप्त हो रहा है, यानी कि विषम प्राप्त हो रहा है, तब यहाँ पर जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 1 को ऐड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, जो कि ऑड है, यानी कि विषम है, ऑड है यानी कि विषम है, तो यहाँ पर जो साइन होगा वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि सम संख्या आ रही है अगर जोड़ने पर तो वो साइन आपका पॉजिटिव रहने वाला है, विषम संख्या आ रही है तो नेगेटिव रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति है यहाँ पर, और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो उसका सेकंड हमें प्राप्त होगा 6। और ये साइन क्यों माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का मतलब विषम संख्या प्राप्त हो रही, तो विषम संख्या के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लेते हैं। इसी प्रकार से आपका A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड यानी कि 8 का सेकंड कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे तब हमारा जो सेकंड जो बचेगा भाई हमारा सेकंड होगा, तो 5 बचा वो सेकंड हुआ। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 2 + 2 को ऐड करने पर हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर विषम संख्या प्राप्त हो रही है तो नेगेटिव रहेगा इसका साइन। तो इससे जो हमें सेकंड कोफैक्टर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ इसको मिलाने पर, तो यहाँ पर A11 A12 A21 ठीक है A22। अब इसकी वैल्यू A11 की जगह A11 की वैल्यू A11 की जगह रखेंगे, A12 की वैल्यू A12 की जगह, तो ये यहाँ पर रखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर A11 की वैल्यू है 8 और A12 की वैल्यू -7, A21 की वैल्यू -6 और A22 की वैल्यू 5। तो ये हमारा जो सेकंड आव्यूह यहाँ पर हमें फाइनली फाइंड आउट हो गया। इस टाइप से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किसी आव्यूह ए के सेकंड आव्यूह यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स के परवर्त आव्यूह को सेकंडज आव्यूह कहा जाता है। इसे एडजॉइंट ए से निरूपित करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई आव्यूह दे रखा है उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने हैं, उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है और आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये आव्यूह दे रखा है, इसका सारणिक कर लिया, सारणिक हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। A11 का पहली पंक्ति पहला स्तंभ का हो गया यहाँ पर cos अल्फा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का जो बचा साइन अल्फा का जो हमारा सेकंड हो जाएगा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा होगा और एक माइनस का साइन रहेगा क्योंकि विषम है, तो यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा हमें प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ देंगे, जो फाइंड आउट होगा वो आपका सेकंड कहलाएगा। जो बचेगा तो साइन अल्फा बचा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा बचा, और साइन नेगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 को ऐड करने पे हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो विषम संख्या के लिए आपको नेगेटिव साइन लेना है, तो माइनस साइन अल्फा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा A22 का सेकंड होगा। A22 यानी कि cos अल्फा का सेकंड होगा cos अल्फा, ठीक है। इसको समझ सकते हैं, cos अल्फा का सेकंड क्या हो जाएगा cos अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा होगा, ठीक है। और यहाँ पर cos अल्फा का cos अल्फा, साइन अल्फा का साइन अल्फा। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ए की पावर से इसको दर्शाते हैं फैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इस टाइप से हमने वैल्यू रख दिया। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तब हमारा जो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ बना दिए cos अल्फा साइन अल्फा हो गया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दिए माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है सेकंडस आव्यूह के गुण। इसके कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट है कि यदि ए और ए है वो n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तब नंबर फर्स्ट
कि ए इंटू एडजॉइंट ए इजक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इजक्वल टू आई, जहाँ आई है वो n क्रम का इकाई आव्यूह है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है कि मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए या इजक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन मोड ए इजक्वल टू आई के बराबर होगा। नंबर 3 पॉइंट है कि एडजॉइंट ए बी इजक्वल टू एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए के बराबर होगा। एडजॉइंट ए बी है वो एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए के बराबर होगा। नंबर यहाँ पर 16वां नंबर है आपके लिए 16, क्या है कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आपके लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझिएगा। इसके लिए डेफिनेशन क्या दे रखी है आपको, यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी उसी क्रम का ऐसा आव्यूह हो जिसके लिए ए बी इजक्वल टू बी ए यानी कि आई के बराबर आ जाए, ए बी इजक्वल टू बी ए और ये बी ए और ए बी आई के बराबर आ जाए, तो इसे हम बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स से हम दर्शाते हैं, व्युत्क्रम प्रतिलोम आव्यूह ए इनवर्स से दर्शाएंगे। और सैखंडज आव्यूह की सहायता से प्रतिलोम आव्यूह को ए इनवर्स के रूप में निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 mod a इंटू एडजॉइंट ए। और व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए कुछ स्टेप होते हैं आपके लिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, mod a फाइंड आउट करना है। नंबर 2 में mod a इक्वल टू 0 है तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। यदि mod a इक्वल टू 0 नहीं है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप हैं, नंबर 1 और नंबर 2 आप समझ चुके होंगे। नंबर 3 है आपके लिए कि ए के संगत अवयवों को सहगुणन करें, कोफैक्टर प्राप्त करें तथा इसे आव्यूह के रूप में हम लिख नंबर 4 पॉइंट में है कि प्राप्त आव्यूह का परवर्त आव्यूह निकाल के एडजॉइंट ए प्राप्त करें। जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया एडजॉइंट ए, जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स निकालने के बाद एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टेप 5 में क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन mod a का प्रयोग कर व्युत्क्रम को निकाल लें। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। आव्यूह दे रखा है 2 5 1 3 का प्रतिलोम आव्यूह निकालिए। सबसे पहले mod a निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस 5 से 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, अतः एक व्युत्क्रमी आव्यूह है तो इसका ए इनवर्स संभव है। सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए तुरंत निकालने होंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिए लेंथी कुछ ज़्यादा लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप निकालते चलिएगा। और साइन आप समझ ही सकते हैं, और नंबर के लिए आप विषम मतलब नेगेटिव, और नंबर यानी विषम के लिए नेगेटिव लेंगे और इवन नंबर के लिए आप पॉजिटिव साइन लेने वाले हैं। तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 5 का क्या 2 का हो जाएगा -3, मतलब 2 का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 5 का कितना हो जाएगा -1, और 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका जो यहाँ पर समझ सकते हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 का आपका हो जाएगा -5, ठीक है। और 3 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 का हो जाएगा 2, 3 का 2 हो जाएगा, और इसका 1 का कितना हो जाएगा -5। तो सेकंड आव्यूह आपको क्या प्राप्त हुआ, सेकंड आव्यूह आपके लिए प्राप्त हुआ 3 -1 -5 और 2। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, आपको इसको ध्यान ना दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपके लिए। सेकंड आव्यूह जो आपको प्राप्त हुआ 3 -1 -5 2, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो आपका एडजॉइंट निकल आएगा। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, तो ये पंक्ति दे रखी उसको स्तंभ में 3 -1 और दूसरी पंक्ति को स्तंभ में यानी कि -5 और 2 इस टाइप से बदल दिया। अब इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके लिए फार्मूला होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन mod a। तो यहाँ पर 1/1 यानी कि जो mod a की वैल्यू कितनी है 1 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं mod a की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है जो कि 1 के बराबर है, 1 निकल के आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एडजॉइंट ए आपका दिख रहा होगा आपको 3 -5 -1 2, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स फाइनली फाइंड आउट हो गया आपका 3 -5 -1 2, क्योंकि 1/1 से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये फाइनली आप यहाँ पर समझ सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो
अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपने पूरा समझा है, आप उसके लिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ साथ आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए व्युत्क्रम आव्यूह के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर फर्स्ट है क्या है कि किसी वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स यूनिक, एक अद्वितीय यूनिक होता है। ठीक है। नंबर सेकंड कंडीशन है कि ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे वो ए के बराबर होगा। नंबर थर्ड है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स के बराबर होगा। यहाँ पर समझ सकते हैं। नंबर फोर है कि ए बी का इनवर्स निकालेंगे वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। तो फाइनली आप यहाँ पर समझ सकते हैं और समझ गए होंगे क्या क्या आपके यहाँ पर सभी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और इसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से, अपना जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें अच्छे से आप इसको लिख देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपी और कलम की सहायता से सभी क्वेश्चन हल कराने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे भी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन दोस्तों का भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि अभी यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की सभी क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। तो आप बेझिझक होकर तैयारी कीजिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।